विद्यालयों के दाखिले में सांसदों का कोटा अब नहीं होगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसद कोटा खत्म कर दिया। इस कोटे के तहत सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के 10 छात्रों का दाखिला इन स्कूलों में करवा सकते थे। म्यांमार में भ्रष्टाचार के एक मामले में ऑंग सान सूची को 5 साल की सजा सुनाई गई। उनके खिलाफ म्यांमार में भ्रष्टाचार के 11 केस दर्ज हैं। चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल की एक इमारत में आग लग गई। इसके बाद वहां भर्ती मरीजों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में वहां पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। उधर रूस के हमले से खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। आरोप है कि पुतिन की सेना ने कई रिहायशी इमारतों के साथ कुछ गोदामों पर भी निशाना साधा और उन पर एक साथ कई बम और मिसाइलें गिराई, जिसकी वजह से खार्किव में जगह जगह भीषण आग लग गई। जिसके बाद दमकल की कई टीमों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। इस काम में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। इस बीच धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ नजर आया। हालांकि आग की पूरी तरह बुझने तक उन गोदामों में रखी सभी चीजें जलकर राख हो चुकी थी। कई गाड़ियां भी इस भीषण आग की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि रूस के जंगी जहाज लगातार उन इलाकों पर मिसाइलें बरसा रही हैं। रूस से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने फिर यूक्रेन में विजय का दम भरा है। पुतिन ने रूस की संसद में शपथ ली है कि देश के सैन्य अभियान के लक्ष्य को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। कहा कि पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षा गारंटी देंगे, जिन्हें रूस ने मान्यता दी है। और कहा कि क्राइमिया पर कब्जा ऐतिहासिक है। वहीं पश्चिम के रूस पर प्रतिबंध को नाजायज बताया गया है। Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. Они не достигли своей цели, но не смирились. Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили. इस बीच यूक्रेन की जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बार यूक्रेन से लौटे एक पत्रकार का लेख इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। इस पत्रकार ने दावा किया कि अमेरिका की जंग में शामिल हुए बिना ही यह जंग खत्म होनी मुश्किल है। जबकि दुनिया पहले से जानती है कि अगर अमेरिका इस जंग में उतर गया तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। दुनिया की 2 महाशक्तियां टकराएंगी तो पूरी दुनिया 2 खेमों में बट जाएगी। हमीद रेजा ज़रीफिनिया नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार का लेख सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने यूक्रेन की जंग पर लिखा कि अगर शांति चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है कि जब तक बड़े पैमाने पर जंग नहीं छिड़ेगी तब तक ये जंग खत्म ही नहीं होगी। उन्होंने खास तौर पर मारियोपोल और बुचा में बहुत बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप रूस पर लगाया। उनके मुताबिक आम लोगों की हत्याएं तभी बंद होंगी जब पश्चिमी देश जंग में शामिल होंगे। और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। उनके मुताबिक यूक्रेन के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब अमेरिका इस जंग में शामिल हो। और यही बात इससे पहले खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कर चुके हैं। वो कई बार नेटो और अमेरिका से इस जंग में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। दूसरी तरफ विश्व युद्ध से खुद रूस ने भी एक दिन पहले ही दुनिया को आगाह किया है। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को आगाह किया था। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हुए हैं और तबाही कई गुना बढ़ गई है।